नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अरशद सिद्दीकी। जो लोग दियार गैर में जाते हैं वो किस तरीके से पैसा कमाते हैं उसका अंदाज़ा फ़कत उन्हें है या उनके रब को है, और वो जिन हालात में ज़िंदगी गुजारते हैं उनका अंदाज़ा हम नहीं कर सकते। वो ज़र मुबादला अपने वतन को बेचते हैं, लेकिन उस ज़र मुबादला का उनको क्या फ़ायदा होता है? क्या उनके मुतल्लिक़ कोई हुकूमत सोचती भी है? इन तमाम सवालात के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लंदन से आए हुए हमारे फैसलाबाद के एक दोस्त जनाब शहजाद असलम साहब। हम उन्हीं की ज़ुबानें पूछते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना है। जी शहजाद साहब, कैसा लगा पाकिस्तान में आपको आना? हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है। कितना अरसा हो गया आपको लंदन में? 35 साल। अच्छा, आप क्या फील करते हैं कि आप जो ज़र मुबादला कमाते हैं, आप पाकिस्तान में भिजवाते हैं, ज़ाहिर है आपके बहन भाई भी इधर होंगे तो आप इन्वेस्टमेंट्स भी करते होंगे, तो आपको को उनका रिलीफ भी मिलता है कि या आपको जैसे लोगों के साथ ड्रामे हो रहे हैं आपके साथ भी ड्रामे ही हो रहे हैं? ज़्यादातर ड्रामे होते हैं, कभी कभार रिलीफ भी हो जाता है। लगता मैंने आपकी किसी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। ऐसा हुआ है मेरे साथ भी एक दफ़ा, तो मुझे आई हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। दिल टूट जाता है, पता नहीं क्या क्या कोई टूट जाता है। दिल तो नहीं, मायूसी होती है अपनी कौम से इस लिहाज से कि एक तो हम मुसलमान हैं और दूसरी बात यह है कि हम लोग ईमानदारी से काम नहीं करते। बिल्कुल सही। अच्छा शहजाद साहब, मुझे ये बताएं कि अगर ईमानदारी की बात आई तो यहाँ की अदालतें जो हैं वो जनाब हमारे जो साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है मियां नवाज शरीफ साहब, उनको ढूंढती फिर रही हैं, उनके लिए नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। तो जो लंदन के लोग हैं, आप लंदन में प्रॉपर रहते हैं, तो उनकी क्या सोच है उनके हवाले से? मेजॉरिटी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ तक मेरा उनसे कांटेक्ट है, वो तो यही समझते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा किया है, माल वहाँ से चोरी किया है और इनको वापस जाना चाहिए, अदालतों को फेस करना चाहिए। अगर ये इतने साफ़ हैं तो जाएं पाकिस्तान में, अदालतों से सामना करें, अपने नाम क्लियर करें, भागने की क्या ज़रूरत है इसमें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी साहब को एक शोबा दिया हुआ कि ओवरसीज़ पाकिस्तान के मसाइल हल करने हैं, तो क्या आपके पासपोर्ट के को मसाइल को एयरपोर्ट्स पे मसाइल आपके जो बनते हैं, क्या उसको हल करने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तान की जो ये वजारत एक कायम की गई है, इतने हजूज फंड्स हैं उनके लिए, क्या आपको कोई रिलीफ भी मिल रहा है? नहीं, सच कोई नहीं मिल रहा है। आप जुल्फ़ी बुखारी साहब के नाम को जानते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। क्या वो काम कर रहे हैं कुछ इस हवाले से? मैं अभी कुछ यार तुसी फैसलाबाद दे, खुल के गल करो ना। नहीं, मैं इस बारे में इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि जहाँ तक मेरी इल्म है उसके मुताबिक तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको ब्यूरोक्रेट। लो जी, प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब, आप सुन लें, जुल्फ़ी बुखारी साहब कोशिश ज़रूर कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को क्या ऐसा करना चाहिए कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको रिलीफ मिले, उनको बेनिफिट्स हों और वो अपना जो ज़र मुबादला पाकिस्तान में भेजते हैं उन पर पाकिस्तान पे उन पर एतमाद भी कायम हो? सबसे पहले तो जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एयरपोर्ट पे फैसिलिटीज़ कर देनी चाहिए। अपने रेलिवेंट कंट्रीज़ में जहाँ पे वो मुकीम हैं वहाँ पे उनकी एम्बेसीज़ को में उनके लिए आसानियाँ होनी चाहिए। अच्छा शहजाद साहब, मुझे ये बताएं कि जब आप पाकिस्तान में आते हैं, जब एयरपोर्ट पे आप उतरते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं और स्टाफ की तरफ से आपको क्या रिस्पांस मिलता है? स्टाफ इतना स्माइली नहीं होता, वेलकमिंग बिहेवियर नहीं होता। अच्छा शहजाद साहब, आप फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल क्यों नहीं है? ये आपको लग रहा है मेरे अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको फैसलाबाद से बड़े बड़े अपना नाम निकले हैं, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, राहत फ़तेह अली ख़ान, मतलब और बड़े बड़े मज़ाहिया लोग भी निकले हैं जिन्होंने बड़ी तरक्की की है, तो आपकी फैसलाबाद में कैसी ऐसी पर्सनैलिटी है जो आप जिसको आप लाइक करते हैं? नुसरत फ़तेह अली, उन्होंने पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया। अच्छा, आप अपनी इस पाकिस्तानी कौम को आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? सिर्फ एक पैगाम कि ऑनेस्टी के साथ काम करें और मेहनत करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर मजबूत होगा। जी, शहजाद असलम साहब का कहना है कि पाकिस्तान बिल्कुल मजबूत होगा, ज़रूर मजबूत होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को टाइम देना चाहिए। ये एक ईमानदार हुकूमत है, कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए हमें इनके दस्तों बाजू बनना होगा, तभी बनेगा खुशहाल पाकिस्तान।